तो बुल सर्कल पर आपका स्वागत है। तो थर्सडे में हमारे साथ हो रहा था कि बाजार खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आज लहूलुहान हो गया है, बाजार आज खत्म हो गया है और बहुत बड़ा खतरा हो गया है। अभी तक बाजार की भयानक तबाही आई नहीं है, इसके बाद बहुत भयानक तबाही आने वाली है और पता नहीं क्या क्या होने वाला है। ब्लैक फ्राइडे आएगा, फ्राइडे को बाजार पूरा खत्म हो जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपसे पहले भी बोल रहा था और फिर दोबारा आज बोलूँगा कि देखिए, इस सब से आपका एक सेंटिमेंट बनता है, इस सब से आपकी एक व्यू क्रिएट बनाने की कोशिश की जाती है। तो आज के दिन में सबसे पहले हम ये बात करने वाले हैं कि हमको इस तरीके के बाजार में, इस तरीके के इनपुट्स में, इस तरीके के व्यूज़ में, अब हमको इस तरीके के सेंटिमेंट में या इस तरीके के इमोशन में हमको क्या करना है, तो सब बताएंगे। बर्न चार्ट पे आपको सब बताएंगे कि क्या लेवल जाने वाला है, क्या लेवल नीचे है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है, राइट। लेकिन सबसे पहले दो चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है कि एक तो आपने अपना बायस्ड व्यू नहीं बनाना है। जब आप अगले दिन ट्रेडिंग के लिए अपना टर्मिनल खोलें, आप किसी व्यू के साथ मत आइए। जैसा बाजार आपको दिखे उसी हिसाब से आप अपने बाजार को ट्रेड करिए। दूसरा, आजकल के समय में जिस किस्म का अभी ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रही है, राइट। आप हर कंट्री के अपने अपने अलाइज बन रहे हैं। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, पुतिन के इनर सर्कल पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस टाइम पे आपको बाजार नेक्स्ट डे कैसे रिएक्ट करेगा इसका पता नहीं होगा। तो इसलिए जो है आप क्या करिए, ओवरनाइट पोजीशन लेके मत जाइए। जब थर्सडे को, जो मैंने लास्ट वीडियो आपको बना के दिया था, जब थर्सडे को इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद बाजार बहुत नीचे गया, तो मैंने आपको ये बोला था कि कल बाजार गैप अप दे सकता है और बाजार ने गैप अप देकर ऊपर ही सस्टेन किया। मैंने आपको ये भी बोला था कि गैप अप देने के बाद अगर वापस नीचे आएगा 16,400 को निकालेगा, तो ये आपको, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, तो आपको ये और थोड़ा फिर नीचे जा सकता है और वापस हो सकता है कल के लेवल पे, यानी कि थर्सडे के लेवल पे आ जाए। लेकिन मैंने आपको इफेक्टिवली बोला था, वेरी क्लियरली बोला था, पर्टिकुलरली बोला था कि साहब कल सुबह बाजार गैप अप हो सकता है और गैप अप होने के बाद ऊपर भी सस्टेन कर सकता है, जो कि बाजार ने ऐसा किया। तो उसका दोस्तों एक सिंपल लॉजिक है कि जब बाजार इतनी बड़ी रैली कर देता है, देखिए आप कि बजट के दिन भी जो निफ्टी है इतना नहीं टूटा या इतना नहीं भागा, राइट। आपके बैंक निफ्टी ने 2300 पॉइंट का मूव आपको बजट के दिन भी नहीं दिया था। तो आपको वो अगर उस मूव को दे रहा है, तो नेक्स्ट डे हमारा बाजार, जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी तो अपनी एक कैपेबिलिटी है ना बाजार को संभाल के रखने की या बाजार को ऊपर लेके जाने की। आप हमेशा देखिए, जब एफआईज लाइन से बेचते हैं तो हमारे डीआईज ही बाजार को संभालते हैं, और ये बात मैं आपको तीसरी चौथी बार बोल रहा हूं। तो आपने क्या नहीं करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब क्या करना है, तो सर्वप्रथम वापस वही उसी चीज पे मैं आऊंगा आपके सामने कि आपने ये 30 मिनट का वेट करना है गैप डाउन और गैप अप के सिनेरियो में। जिस जिस जगह से वो आपको ट्रेड दे दे, जिस तरफ से आपको 30 मिनट ट्रेड दे, आप अपना ट्रेड लीजिए। आपका लक्ष्य पैसा बनाना होना चाहिए, ट्रेड करना नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्रेड करना है तो आप जितने ये बहुत सारे ट्रेड अगर आपको करने हैं, तो फिर तो आप यहाँ पे जीएसटी भरने के लिए आए हुए हैं, राइट। आपने एक ट्रेड करना है, उस ट्रेड से या दो ट्रेड करने हैं, उससे आपने अपने घर में पैसे लेके जाने हैं। आइए अब बात करते हैं। तो पुराना तो आपने देख ही लिया है। थर्सडे को मार्केट ने क्या करा, थर्सडे को मार्केट ने गैप अप ओपनिंग करी और ऊपर ही जाके साइडवेज हो गया। ये देखिए, आप 15 मिनट के चार्ट पे देख लीजिए मार्केट को, ठीक है। यहाँ गैप अप ओपनिंग हुआ, जरा भी नीचे नहीं आया और उसके बाद वहीं जाकर अटक गया। और एसेंशियली आप अगर आप देखेंगे तो इन दो के बीच में इसने अपना पूरे का पूरा दिन निकाल दिया, ठीक है। इन दो लाइनों के बीच में अगर आप देखें तो इसने अपना पूरा दिन निकाल दिया। तो अब आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्या आती है आगे के लिए। अब फ्राइडे की बात छोड़िए, मंडे की बात करते हैं कि अब आपके आगे क्या एक अपॉर्चुनिटी आती है। तो एक अपॉर्चुनिटी आपको ये आती है कि आपको एक इमीडिएट सपोर्ट और आपको एक इमीडिएट रेजिस्टेंस तो यहाँ दिख ही रहा है। ये आपका एक इमीडिएट सपोर्ट हो गया, ये आपका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हो गया। तो ये क्या है, ये बंद मार्केट में, यानी कि बंद चार्ट पे आपको एक लेवल जो है वो बड़े इजीली आपको दिख जाएंगे, राइट। ये अब बड़े इजीली आपको लेवल दिखेंगे कि साहब इस पे तो ये तो सपोर्ट हो गया, अगर फ्लैट खुल गया, और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। और उसके बाद अगर आप फिर फर्दर जाएंगे तो फिर मैं आपको कुछ और लाइनें ड्रॉ इसमें करके दिखा दूंगा कि साहब आपने किन किन लेवल पे कैसे कैसे करके ट्रेड करना है। तो एक आप यहीं पे देख लीजिए, फ्लैट ओपनिंग हो तो आपके सामने अगर ये लेवल टूटता है तो आपके सामने जो नेक्स्ट लेवल आपको मिलेगा,
राइट। इस लेवल के टूटने के बाद जो कि है 16,600 का, 16,606 का लेवल है जो कि आपको एक सपोर्ट देके जाएगा। तो आपको अगला सपोर्ट जो मिलेगा वो अगला जो टारगेट मिलेगा 478 और उसके बाद 16,400 के पास आप ये देखिए, ये आपका लेवल है 16,400, यहाँ आएगा, यहाँ पर ये आपका एक लेवल है। तो 16,418 तक आपको ट्रैवल करता हुआ निफ्टी मिलेगा अगर उसने 16,606 को निकाला तो। अब अगर आप हम ऊपर की साइड बात करें तो कहाँ जा सकता है, तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए आप इसमें एक चीज और नोटिस करिए, यहां निफ्टी ने एक गैप क्रिएट करी हुई है और एक गैप निफ्टी ने यहां पे भी क्रिएट करी हुई है। हिस्टोरिकली आपको पता है कि कोई सा भी जो गैप है उसको मार्केट छोड़ता नहीं है और उसको फिल करता है। देखिए यहां पे फिल कर दिया था, राइट। तो ये गैप ये भी फिल हो सकता है, जिसमें कि अभी ये आपको एक पर्टिकुलर रेंज है जिस इस रेंज तक, यानी कि आपको अगर हम बात करें तो आपका ये 17,022 तक का जो रेंज है यहाँ से लेके अभी देखिए यहाँ 16,742 तक तो कवर कर लिया मार्केट ने, हो सकता है कि 17,027 तक। तो ये आपका एक हायर रेंज में आपका एक ये टारगेट रहेगा जहाँ से आपका बाजार रेजिस्टेंस खाएगा, राइट। और उसके अलावा अगर आप अपने टारगेट की बात करें तो 16,843, इससे पहले 16,740 पे भी आपको इसमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, राइट। आप इसको 1 आवर पे देखिए तो आपको और थोड़ा क्लैरिटी इसमें मिल जाएगी, राइट। तो ये भी सारे आपके जो टारगेट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। आप इनको लिख लीजिए ऊपर रेजिस्टेंस के लिए। फिलहाल मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि इस बार इस वक्त जो बाजार चल रहा है उस मार्केट में आप बिल्कुल भी ओवरनाइट पोजीशन ना बनाएं। रोज मार्केट में आए, 30 मिनट का कैंडल लगाएं, अगर गैप डाउन है गैप अप है तो देखिए, अगर फ्लैट खुल रहा है तो फिर इन लेवल्स को आप ट्राई करिए। लेकिन अगर गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है तो फिर 30 मिनट का इंतजार करिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको पैसे देके जाएगा अगर आप इसके बेसिस पे काम करेंगे तो। बैंक निफ्टी बिल्कुल सिंपल है। देखिए बैंक निफ्टी में मैं आपको पहले चलिए मैं पहले निफ्टी का भी आपको एक वीकली व्यू भी दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, बहुत बड़ा प्रिडिक्टेबल सा जो है वो वीकली है। देखिए आप इसको, या आप यहाँ पे देखिए और एक इस लाइन को पकड़ के चलेंगे तो इसने देखिए अपने वीकली टारगेट की वीक के टारगेट को तोड़ चुका है ये। तो मैंने आपको बोला भी था, बैंक निफ्टी मैंने बोला था कि वीक के टारगेट को तोड़ेगा, 1000 पॉइंट, 1000 से 15 पॉइंट आपको दिखाएगा, 2300 पॉइंट देके जा चुका है आपको ऑलरेडी। आई होप आपने उससे पैसे बनाए होंगे, लेकिन अभी वीकली को तोड़ चुका है। तो अभी यहाँ पे कहाँ रुकेगा अगर ये वीकली, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये इसी वीक में वापस ऊपर रिट्रेस कर जाना चाहिए, राइट। लेकिन अगर जाएगा तो मैक्सिमम 16,245 अभी इसका एक टारगेट होना चाहिए, राइट। और उसके बाद आपका 15,918 तक इसके टारगेट होने चाहिए, ये इसके नेक्स्ट टारगेट होने चाहिए, या 15,521 तक के इसके टारगेट होने चाहिए नीचे की साइड में वीकली बेसिस पे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसका जो टारगेट रहेगा अभी वो अपने इस लो को एक बार दोबारा ट्राई करेगा 16,219 को, अगर इसने ऊपर के लेवल निकाले 16,400 को निकाला तो, राइट। और उसके बाद आपको ये 15,885 तक मैक्सिमम इस वीक में ले जा सकता है। तो ये दो लेवल आप अपने वीकली लगा लीजिए इसमें, राइट। वो से एक ये हो गया आपका और एक अपना जो इसने अपना लो इस वीक का बनाया हुआ है ये, राइट। ठीक है, सेम बैंक निफ्टी में देखिए आप, अगर आप बैंक निफ्टी में वीक का चार्ट देखेंगे तो देखिए बहुत क्लियर कट व्यू है। ये देखिए आप, ये ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर वर्क कर रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन को ये हो सकता है कि रीटेस्ट करने के लिए आए इस वीक के अंदर। यहाँ पे इस वीक के अंदर 28 फरवरी वाला जो वीक है इसके अंदर ये इसको वापस रीटेस्ट करने के लिए आए। तो उस केस में आपके जो लेवल हैं वो क्या होने जा रहे हैं वीकली, बहुत सिंपली हम लोग बात कर सकते हैं 34,991 आपका लेवल हो सकता है, राइट। उससे पहले आपको ये 35,561 पे रोकेगा। बहुत सिंपल लेवल हैं जो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, राइट। ऊपर की साइड में जो आपका वीकली व्यू है वो 38,000 यहाँ पे होना चाहिए, राइट। अब इसको अगर हम लोग डेली बेसिस पे देखें तो डेली बेसिस पे देखिए फिर आपके सामने कुछ नए लेवल निकल के आ जाएंगे, राइट। और आप इसको उसी हिसाब से ट्रेड करते रहिए। देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी बहुत टाइम तक अटका रहा था, ये जो लेवल है अगर आप इस पे देखेंगे तो इस पे बहुत टाइम तक था, राइट। और अब यही इसके लिए रेजिस्टेंस का काम भी करेगा क्योंकि ये बहुत टाइम से सपोर्ट दे रहा था, राइट। इस हिसाब से ये आपको कितनी बार देखिए इसने सपोर्ट दिया, एक, फिर वापस दो, फिर ये तीन, उसके बाद ये टूटा है, राइट। और ये टूटने के बाद आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दे सकता है, ठीक है। अब आइए हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे। मंडे के दिन 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। बॉस ये आपके वीकली व्यूज तो मैंने दे ही दिए हैं आपको। अभी देखिए आपके सामने जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो कौन सा है। देखिए इसमें दो लाइनें आपको चलती हुई मिलेंगी। 5 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ, ज़्यादा क्लियर मिलेगा आपको, राइट। एक तो आपका ये ट्रेंड लाइन है सर, ये आप कर लीजिए, इसको लगा लीजिए एक, ठीक है। अगर इसको नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो आपको जो ये लेवल दिखाएगा वो आपके लेवल ये पहले निकल के आएंगे,
ये आपका एक लेवल ये होगा 36,227 का, और उसके बाद आपका जो लेवल होगा वो होगा आपका 36,000, और अगर इसको तोड़ा तो 35,768, राइट। मेरा व्यू हालांकि इसके विपरीत है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि शायद बाजार थोड़ा ऊपर की साइड में जाना चाहिए, राइट। ऊपर की साइड में आपके सामने बिल्कुल क्लियर कट एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। जब तक वैसे अभी आप ये देखिए एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, राइट। इसको निकालेगा 5 मिनट या 15 मिनट से, राइट, तो उसके बाद आपको एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। और ये अपमूव आपको अगर लेवल्स देखने हैं इसमें, राइट, तो आपको 36,800, उसके बाद आपका ये लेवल है इसमें बना हुआ, बहुत क्लियर लेवल बने हुए हैं 37,000 का लेवल। और क्योंकि ये गैप भी है, देखिए ये गैप भी फिल होगा इवेंचुअली, ठीक है। और 37,318, तो ये ऊपर के लेवल हो गए, ये आपके नीचे के लेवल हो गए। आप इनके लेवल के ऊपर ट्रेड करिए। और फिर दोबारा मैं आपको जाते जाते ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपना बायस व्यू मत बनाइए, आप अपने मार्केट को खुद देखिए, डेली बेसिस पे देखिए, चार्ट खोलिए, चार्ट को देखिए, चार्ट से बात करिए। जितना भी एनालिसिस, मैं भी आपको एक एनालिसिस करके दे रहा हूँ, एक लेवल दे रहा हूँ, तो ये लेवल मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन इन लेवल को मैंने आपको अभी बंद चार्ट के ऊपर बना के दिया हुआ है। जब चार्ट खुलेगा तो मैं पहले देखूंगा कि चार्ट कर क्या रहा है, प्राइस एक्शन को देखूंगा, ठीक है, कि क्या हो रहा है प्राइस एक्शन में। अब जैसे ये सिंपल प्राइस एक्शन था, अगर आप जैसे लोगों ने बोला लहूलुहान हो गया, लेकिन एक सिंपल प्राइस एक्शन था। अरे भाई, अगर कुछ नीचे को गिरेगा तो एक रिट्रेसमेंट भी तो आएगा ना, ठीक है, एक रिट्रेस भी तो करेगा। अगर ऐसे गिरेगा तो ऐसे भी तो होगा, ऐसे गिरेगा तो ऐसे भी होगा, फिर गिरेगा फिर ऐसे होगा, राइट। तो ये एक सिंपल फंडामेंटल है, तो इसको आप हमेशा रखिए कि अगर इतना बड़ा गैप डाउन और इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया है तो मार्केट वापस ऊपर बाउंस बैक भी तो करेगा। तो ये सिंपल लॉजिक था जो मैंने आपको दिया था कि साहब आपका बाजार जो है कल गैप अप हो सकता है। अकॉर्डिंगली गैप अप हुआ भी, और ऊपर की साइड में उसने एक रैली भी दी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे, राइट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।